माननीय सभापति जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। अभिभाषण आइन की प्रस्तावना व कर्तव्यों के वाचन से प्रारंभ हुआ। अधिकारों की तरफ भागती दुनिया में कर्तव्यों का बोध कराने के लिए मैं महामहिम महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभिभाषण नीति पत्र कहा गया है, सरकार की नीतिगत फैसलों का आईना कहा गया है। नीतिगत बात तो कहीं थी ही नहीं, अनीति ही अनीति, राजनीति ही राजनीति। स्वयं महामहिम भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि 1 घंटे तक क्या सफेद झूठ बुलवाया गया संविधान की मर्यादाओं में बांधकर। और भला हो बादरा से आने वाले कॉमरेड साथी आज यहाँ उपस्थित नहीं है उनका, कि पूरे 1 घंटे तक संविधान की मर्यादाओं में बांधकर महामहिम महोदय से तो सफेद झूठ बुलवाया सरकार ने, लेकिन कॉमरेड साथी ने हमारे किसी के कानों में वो बात पड़ने ही नहीं दी, उस सफेद झूठ को कानों तक आने ही नहीं दिया। और अब कॉमरेड साथी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी विराजमान थे, तो मुख्यमंत्री जी ने पीछे की बेंच की तरफ मुड़ के देखा। अब जब मुख्यमंत्री जी पीछे देखते हैं तो पीछे कौन है? पीछे एम स्क्वायर है, चीफ व्हिप महेश जोशी जी है, डिप्टी चीफ व्हिप महेंद्र चौधरी जी है। उनको कहा कि ये कारनामे आपके हैं, चाबी भर के छोड़ दी, वो भागे भागे आए, कॉमरेड को मनाने आए, कॉमरेड माने नहीं। मिसगाइडेड मिसाइल दागी जा चुकी थी, अब वो रुकने वाली नहीं थी। हरीश जी भी आए, शांति जी भी आए, रामलाल जी भी आए, लेकिन कोई काम नहीं आए। 1 घंटे तक वही चलता रहा। और अगले दिन उसी अभिभाषण पे बोलते हुए कामरेड साथी कह रहे थे कि महामहिम का अभिभाषण अद्वितीय था। वाह कामरेड भाई, आपने सुना नहीं, किसी को सुनने नहीं दिया, फिर भी अद्वितीय था। अब अद्वितीय कैसे था? 2 बड़ी बातें उन्होंने अपने बात में कही। सभापति जी, नरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, नरेगा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई, बम्पर पैसा मिला, किसने दिया? कोरोना काल में हजारों करोड़ का अतिरिक्त बजट केंद्र सरकार ने दिया। यहां काम किसने किया? पायलट ने किया। दूसरी बात फसल बीमा की, जो अभी हमारे लूणगंज से आने वाले साथी ने भी जिक्र किया। कॉमरेड साहब फसल बीमा पे एक्टिव रहते हैं, फसल बीमा का पूरा फायदा लेते हैं, किसानों को दिलाते, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा किसने लागू की? दोनों बातों के जिसके लिए अभिभाषण को उन्होंने अद्वितीय बताया, दोनों बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र की सरकार का अहम योगदान है। आज बलवान भाई यानी मेरी कल उनसे बात हुई थी, आज मेरे साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते, गिरधारी कामरेड बैठे हैं, बलवानी तो गिरधारी जी आप भी कहिए इन दोनों बातों के लिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश का प्रधानमंत्री जिंदाबाद। कल हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय किसान नेता पधारे, लंबे अवकाश के बाद। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के मित्रों से, क्या अदावत है किसानों से, अन्नदाता से, भूमि पुत्रों से, धरती पुत्रों से? क्यों उनकी खाट खड़ी करने पे तुले हुए हो? अरे खाट खड़ी करना है तुम तो खाट तोड़ने पे तुले हो। कल पीलीबंगा में वही खाट टूटी, सचिन पायलट जिस पे बैठे, जो व्यक्ति विरोध की राजनीति से सत्ता की सीढ़ियों तक लेके आया, सत्ता की कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तक लेके आया, उसको वहां नहीं बिठाया। खाट पे भी नहीं बैठने दोगे, खाट पे भी ऐतराज, वहां भी खाट ऐसी लाओगे कि टूट जाएगी। राजेंद्र राठौड़ साहब, सामने बैठे लोगों को चेतावनी दे दो, वीर गुजर फिर से ओंकार भरी तो मुश्किल में पड़ जाओगे। श्री गंगानगर पदमपुर में 2 घंटे पहले पीलीबंगा में खाट टूटी, तो पदमपुर में भी खाट की ही व्यवस्था थी, क्योंकि खाट से बड़ा प्रेम है। किसान की खाट खड़ी करने का लंबे समय से प्रयास करते आ रहे हैं, 50 वर्षों से। और किसान का कोई सुधार करना चाहता है, किसान के भले की कोई बात करना चाहता है, उसके खिलाफ भी किसान को बरगलाने का काम करने के लिए लगातार तैयार रहते हैं। लेकिन पदमपुर में अनुभवी नेता थे, कुन्नर साहब वहां थे, उन्होंने कहा कि खाट हटाओ। और मुंडियो,
ई खाट न उठाओ मुड्डे पाओ तो मुड्डे लगाए वहां खाट उठाई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 10 दिन का कह के इसी हनुमानगढ़ में 18 के इलेक्शन में भी यही नेताजी आए थे और किसानों से वादा किया 1 2 3 8 9 10 पूरा कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। क्या हुआ उन 10 दिनों का? आज सूरतगढ़ का किसान, पीलीबंगा का किसान और पदमपुर गंगानगर का किसान तो वहां आए नहीं। किसान को तो लाया गया कोई नरेगा से, कोई सरकारी साधनों से। तो ये स्थितियां, किसान इस बात को पहचान चुका है सभापति जी, और ज्यादा दिन तक ये स्थितियां चलने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के साथियों से कहूंगा कि बिना समय बेमौसम गंगानगर हनुमानगढ़ आने का कोई औचित्य नहीं है। ये बजट सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहते, बजट सत्र की गरिमा और गंभीरता बनी रहती। मैं आदरणीय गोविंद जी से कहूंगा कि उनको सलाह दें, बंगाल जाएं, अमित शाह जी वहां पर हैं, नहीं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी फिर आप कहोगे ममता दीदी के साथ मिलके कि बंगाल में मोदी जी ने ईवीएम हैक कर दी। इसलिए जहां उचित है वहीं आलू से सोना उगाने वाले वहां आए तो राजस्थान की धरती भी, गंगानगर की धरती भी, उत्तरी भारत की धरती भी हिल उठी। इस धरती को भी अपने धरती पुत्रों के लिए चिंता हुई कि धरती पुत्रों को बरगला के, धरती पुत्रों को भ्रम जाल में डाल के 2 साल पहले छोटे से अंतर से किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा करके, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का वादा और मोहजाल दिखा के छोटे से अंतर से सत्ता में आए लोग फिर से किसानों को बरगलाने आए हैं, धरती पुत्रों को बरगलाने, भ्रम में डालने आए हैं। तो केंद्र की सरकार ने 3 कृषि सुधार बिल लाए हैं, उनके विरोध में जनता को भरमाने आए हैं। लेकिन जो जनता असल मुद्दों पे आंदोलनरत थी, उनसे बिना मिले जो किसान पानी के मुद्दे पे आंदोलनरत थे, जो किसान इंदिरा गांधी नहर में पानी कम आ रहा है, सरहिंद फीडर टूट, इंदिरा गांधी का पटरा टूट चुका है, जो चिंता आदरणीय कासनिया जी ने आज व्यक्त की, इन बातों के लिए जो किसान अपनी बात कहना चाह रहा था, उनकी बात ना सुनी, उनके ज्ञापन तक ना लिए और व्यर्थ की बातें करने के लिए किसानों के हितैषी बन के इस बीच में आए। इसलिए माननीय सभापति जी, इस अभिभाषण में जो 3 बिल की चर्चा आई, कृषि सुधार के केंद्र की सरकार ने जो बिल लाए और उसके विरोध में संघीय ढांचे के नुकसान पहुंचाते हुए राजस्थान की सरकार ने जो बिल इस विधानसभा से पारित किए, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी 2019 का अपना घोषणा पत्र पढ़े, ये 2015 के संसद में दिए हुए राहुल गांधी अपने भाषण को सुने और कांग्रेस पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जिस कमेटी में शामिल है, जिन्होंने जो अनुशंसाएं की, उन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर ये कृषि रिफॉर्म लागू हुए हैं। इसलिए अपनी बातों को वापस सुने। और ये जो दोगलापन है, दोगला चरित्र इन पार्टियों का है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शरद पवार जो कृषि मंत्री रहते हुए इन्हीं सुधारों की वकालत देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते थे, आज जिस मुंह से वो यू टर्न लेते हुए इन कृषि रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं, तो उनका खुद का मुंह भी पूछ रहा है कि इसी मुंह से आपने जो बातें कही थी, इसी मुंह से आप ये बातें कह रहे हैं। तो ये सवाल खुद उन पे खड़ा होता है। डीएम के पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। माननीय सभापति जी, मेरा 15 मिनट का समय, 5 मिनट में माननीय सभापति जी 5 मिनट का समय समाप्त करें, 10 मिनट का समय बचा। दूसरी बात, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे स्वराज पार्टी हो, समाप्त करें अपनी बात। योगेंद्र यादव जी, कांग्रेस के पंजाब के एक सांसद महोदय का दिल्ली की लोकसभा में कहा हुआ वक्तव्य सुनिए कि ये 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के नाम पे जो आग लगाने का काम किया, उसमें योगेंद्र यादव और पूरी टीम शामिल थी। इसलिए ये लोग जो किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, किसान इस बात को जानता है। और माननीय सभापति जी, ये सब लोग कृषि सुधार पे सरकार को नसीहत देने से पहले अपनी कई बातों पे माफी मांगे देश से, किसान से, धरती पुत्र से कि हमने जो पहले कहा वह झूठ था और अब जो हम कह रहे सही है। और फिर नरेंद्र मोदी से, मोदी की सरकार से इनमें सुधार करने की बात करे। नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार किसानों के बताए हुए सुझाव और सुधार करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन उससे पहले इन लोगों को अपनी कई बातों पे माफी मांगनी चाहिए।
माननीय सभापति जी, श्री गोविंद राम, बिजली पानी के जो भी बातें कही गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति पर राजस्थान की क्या स्थिति है, ये सारी बातें अभी भाषण में कही गई है, उन सब का हम विरोध करते हैं और राजस्थान सरकार इन पर चिंतन करे। बहुत समय निकल गया, कम समय बचा है, उसमें किसान का, व्यापारी का, मजदूर का हित हो सकता है, उतना करने का प्रयास करें। आदरणीय सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभापति महोदय,